दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। वहाँ पे एक छोटा सा घर होता है जिसमें एक पिता और पुत्र रहा करते थे। पिता जो होते हैं वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इतनी ख़राब होती है कि वो हमेशा बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। उनकी एक बेटी होती है। अब बेटी क्या करती है, एक संत जी के पास जाती है और आग्रह करती है कि आप हमारे घर आए और मेरे पिता से मिलें, प्रार्थना करें। बेटी ने ये बताया कि उसके जो पिताजी हैं वो थोड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं और पलंग से उठ नहीं सकते। संत ने बोला, ठीक है, चलो मैं आपकी जो बातें हैं वो स्वीकार करता हूँ और मैं कुछ समय बाद जाके आपके घर ज़रूर से आऊँगा। एक बारी क्या होता है, जो संत जी होते हैं ना वो उसके घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पे एक पलंग होता है जिसमें वो जो बुज़ुर्ग होता है वो लेटा हुआ होता है और उस पलंग से लगा हुआ एक खाली जो कुर्सी है वो रखा होता है। तो संत जी ने सोचा शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पर पहले से रखी हुई होगी। तो संत जी ने पूछा, मुझे लगता है कि आपको मेरे आने की उम्मीद थी और ये इसलिए ये चेयर आपने रखा। तो वो जो पिताजी होते हैं ना, जो लेटे हुए होते हैं, वो बोलते हैं, नहीं तो आप कौन हैं। संत ने अपना परिचय दिया और बताया कि आपकी बेटी ने रिक्वेस्ट किया था प्रार्थना करने के लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जो संत जी बोलते हैं, तो मुझे लगा ये कुर्सी आपने खाली रखी हुई है तो मेरे आने का आभास हो गया होगा इसलिए आपने रखा है। तो जो पिताजी होते हैं वो बोलते, अच्छा नहीं नहीं, ये ऐसी बात थोड़ी ना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप कमरे का दरवाज़ा ज़रा बंद करके आएंगे। संत को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, फिर वो उसकी बात मानता है, जाके दरवाज़ा बंद करके आता है। फिर पिताजी बोलते हैं, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताया है। पूरी ज़िंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारियों के श्लोक सुनता था, वो तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश की, वो भी मुझे समझ नहीं आया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं है, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होता है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैं ऐसे ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या फिर वो मुझे मनोचिकित्सा के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बातें करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उस दिन वो वहाँ से चला गया। फिर जैसे वो जाते हैं ना, वो जो उसके पिताजी होते हैं उसकी मृत्यु हो जाए रहती है ना, फिर उसी दिन जब वो जाने को होता है फिर वो चला जाता है। 2 दिन बाद वो बेटी को फ़ोन संत के पास आता है कि उसके पिताजी उसी दिन कुछ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिस दिन पिताजी से आपने मुलाकात की थी। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त तकलीफ़ तो नहीं हुई। बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर में जब काम कर रही थी फिर उनके पास आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, प्यार से सर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई, फिर मैं वापस रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं आकर देखी तो वो हमेशा के लिए आँख मूंद चुके थे। लेकिन मैं एक अजीब सी चीज़ देखी, पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकला। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी ना, उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ा। आकर्षण शायद अनेक के लिए हो सकता है, समर्पण किसी एक के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच भी है ना। आकर्षण शायद अनेक के लिए हो सकता है, लेकिन समर्पण तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान जी के लिए ही होता है। देखो, प्रार्थना के लिए किसी भी श्लोक की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे
बात करते, जिस भाषा में बोलते हैं वो सारी चीज़ें सुनते हैं और आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार भी करते हैं। सो हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए।